गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। हमारा परसेंटेज जो टॉपिक चल रहा था वो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए सामने लेके आए हैं लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। किस प्रकार के लाभ होता है, किस प्रकार से हानि होती है, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, लाभ की कंडीशंस क्या होती है, हानि की कंडीशंस क्या होती है। इससे आप लोगों को जैसे हमारा अगर वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। और आपको एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखने की कोशिश 101% आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हो जाइए दोस्तों तैयार, पेन और कॉपी उठा के अपने नोट्स बना लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट लॉस जो हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। देखिए लाभ और हानि, लाभ हानि। देखिए लाभ और हानि की जो कंडीशंस होती है, एक होता है हमारा, देखो मैं आपको बता दूं क्रय मूल्य। क्या होता है एक क्रय मूल्य? क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। एक होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो होता है आपका विक्रय मूल्य। एक होगा आपका, देखो लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ठीक है, लाभ कब होता है और हानि कब होती है, इस चीजें आपको कंडीशंस। देखिए लाभ क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदे, जैसे आपको मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप कोई वस्तु खरीदते हो तो आपके द्वारा जो क्रय किया गया वो आपका क्रय मूल्य कहलाया, और जो का दुकानदार होता है उसने बेचा वो विक्रय मूल्य कहलाया दुकानदार के लिए। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य का, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य का। अब देखिए लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु जैसे 50 रुपए की मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाए और अपने दोस्तों को उसको 100 रुपए में बेच दिया गया है, तो इस कंडीशंस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। 50 रुपए की वस्तु को आपको 100 रुपए में बेच दिया जाए तो आपको क्या होगा? लाभ हुआ। लेकिन हानि की जो कंडीशंस होती है, हानि कब होती है? जैसे आप लोगों अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने क्या किया कि किसी भी कोई मार्केट करने वाला कोई बंदा है जिसने क्या किया, मार्केट से जो सब्जी मंडी से जाके उसने 1000 रुपये की केले ले आई। अब वो मार्केट में बेचने लग जाता है। जैसे वो बेचता है तो उसको 1000 रुपये पूरे प्राप्त नहीं होते हैं और उसको मात्र 800 रुपये ही प्राप्त होते हैं। पहले तो कितने रुपए के खरीद के लाया था, क्रय कितने किया? 1000 रुपये, बेचे कितने थे उसने? 800 रुपये में। तो इस कंडीशन से क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लाभ कब होगा? लाभ बराबर क्या होगा? जब विक्रय मूल्य बढ़ा हो। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या हो? क्रय मूल्य। तो क्या होगा? लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ होगा। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो आपको एक कंडीशंस ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यदि हानि चाहिए तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा हो। पूरे चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट यही पता होना चाहिए कि लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य बड़ा। ठीक है, एक होती है इसके अकॉर्डिंग लाभ परसेंट। क्या आता है? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंट इजकल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। एक होगी कंडीशन आपकी हानि परसेंट। हानि अपॉन क्रय मूल्य, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या होगा? 100। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाभ परसेंट क्या होगा
तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। यदि आपसे पूछा जाता है हानि परसेंट, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। जो भी कंडीशंस आपके सामने उस प्रकार से दी होगी। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाएगा, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। लाभ क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। हानि क्या होगी, यदि क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि होगी। लाभ परसेंट लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। हानि परसेंट बराबर क्या, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हम जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस भी बनेंगे, बहुत सारे नए नए तरीके के जो क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए और भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चर्चाएं करेंगे आगे जाके। लेकिन जैसे कोई क्वेश्चंस अगर हमारे आ जाता है कि विक्रय मूल्य संबंधित क्या होता है, क्रय मूल्य संबंधित क्या होता है, एक होता है आपका विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस x1 इक्वल टू 100। देखिए 100 प्लस माइनस x1 इक्वल टू अपॉन क्या होगा 100 होगा। विक्रय मूल्य अपॉन क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अगर आपको देखिए प्लस का मतलब अगर लाभ है तो प्लस काम लेना है, हानि है तो माइनस काम लेना है। अगर लाभ है तो प्लस काम लेना है, हानि है तो क्या काम लेना है आपको, माइनस काम लेना है। कभी भी ये कंडीशंस गलत नहीं होती, आप लोगों को इसको अकॉर्डिंग है। विक्रय मूल्य जब आपको दी जाएगा तब विक्रय मूल्य पर क्या होगा, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 होगा। 100 प्लस माइनस क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अगर प्लस है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। अगर माइनस है तो क्या हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। और कंडीशंस अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हमसे इसी क्वेश्चंस को उल्टा कर दिया जाए, क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य इसका उल्टा कर देंगे जैसे कंडीशन, लेकिन आपको ओनली फॉर एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला कि विक्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100। देखिए प्लस माइनस की कंडीशंस जो होती है, अगर प्लस प्रॉफिट है, लाभ है तो आपको प्लस काम लेना है, अगर हानि है तो माइनस काम लेना है। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर क्रय मूल्य पूछा था इसको आपको एक ही फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। आपकी बुकों में अलग अलग प्रकार से विक्रय मूल्य को यहाँ रख के क्रय मूल्य को यहाँ ले रखा है, तो उसकी टेंशन ना ले, आप लोग एक ही फॉर्मूले से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंसों के बारे में बात करें तो जैसे बेसिक से एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके बारे में क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे लाभ और हानि के संबंधित जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम करें, जैसे हमसे कहा राम ने एक रेडियो 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट होगी। तो लाभ है अथवा हानि परसेंट इस चीज का पता लगा। तो देखिए एक राम नाम का कोई लड़का है, इसने एक रेडियो 200 रुपये में खरीद कर और 250 रुपये में बेच दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको बताओ क्रय मूल्य, खरीदा कितना था 200 रुपये, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना इसका, ये तो कॉस्ट प्राइस है आपका, ये आपके सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 250 रुपये। अब देखो क्रय मूल्य क्या है आपका छोटा है, विक्रय मूल्य क्या आपका बड़ा है, तो क्या होगा लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा है 50 का। हमसे लाभ परसेंट होगा, हम पता से कि कौन बड़ा है इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100। लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100। अब देखो लाभ कितने का था 50 का, क्रय मूल्य कितना था 200 आपका, इंटू क्या होगा 100 होगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, 2 से कटा है 25%, तो कितना आ गया 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट।
25% का क्या हो गया आपका लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन है इसके बारे में हम चर्चा ही की, ठीक है। ये सबको आते हैं, हर बच्चे को इसके उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन हम एक और क्वेश्चन के माध्यम, जैसे क्वेश्चन और घूम के आ जाए, जैसे पटवारी में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या था क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। रामू ने एक पुराना स्कूटर 5,000 रुपये में खरीदा और 1,000 रुपये में उसकी मरम्मत करवाए तथा 7,000 रुपये में उसे 7,000 रुपये में उसे बेच दिया, है तो रामू को कितने % का लाभ अथवा हानि हुई, लाभ अथवा हानि हुई। देखिए रामू ने एक पुराना स्कूटर जो 5,000 रुपये में खरीदा और उसको 1,000 रुपये में उसकी मरम्मत किया है, उसको ख़राब था उसको सही करवाया, 7,000 रुपये में उसको बेच दिया गया, तो कितने % का उसका लाभ अथवा हानि आपको निकालने। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है कि क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य देखिए रामू ने कितने में खरीदा 5,000 रुपये में, लेकिन 1,000 रुपये भी उसने वहाँ से ही लगाया अपने पास से, तो 1,000 रुपये भी क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग इसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना बन जाएगा 6,000 रुपये में उसने खरीदा था। क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 6,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये में खरीदा, 1,000 रुपये में किसने लगाया रामू ने ही लगाया, इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका इस प्रकार से हो गया आपका। एक होता है विक्रय मूल्य, दूसरा है सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य से कितना है 7,000 रुपये। तो देखिए ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन बड़ा है विक्रय मूल्य, तो क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ % होगा। लाभ % बराबर दोनों का डिफरेंस कितने का 1,000 रुपये का, तो लाभ कितने का हुआ 1,000 रुपये का, ठीक है। लाभ अपॉन क्या होता है क्रय मूल्य, लाभ अपॉन क्या होता है क्रय मूल्य, एक बार फिर लिख देता हूँ फॉर्मूला, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू क्या होता है 100। तो देखिए लाभ कितने का था 1,000 रुपये का था, क्रय मूल्य कितना था 6,000 रुपये था, इनटू क्या था 100 था, इनटू क्या था 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50 बार, 50 बटे कितना आएगा 3, 50 बटे कितना आ गया 3, 50 में भाग दे लीजिए आप 3 का, 3 एकम 3 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 होगा, 3 से क्या कितना होगा 18 होगा, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो कितना आएगा 16 से ही 2 बटे कितना आएगा 3%, 16 से 2 बटे कितने आएगा 3% का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार के जो बेसिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सी बार इसके प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आपको कंसेप्ट जो क्लियर रखना है कि कोई भी वस्तु खरीदने के बाद अगर आप उसमें पैसे लगाते हो तो आपका वो क्रय मूल्य ही बनेगा, आपका वो कॉस्ट प्राइस ही बने जाएगा। तो देखिए आज के लिए हमने इतना सा बेसिक के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में हम बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप वाइज लेंगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे, नए नए क्वेश्चंस एग्जाम में जो कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में, सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।